नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। इस समय हम बस्ती ज़िले के कुआनो नदी के महादेवा घाट पर हैं और इस घाट पर ये जो आप तमाम सारी मोटरसाइकिलें और तमाम लोगों को देख रहे हैं, ये किसी धार्मिक अनुष्ठान या किसी सौदाह करने के कार्यक्रम में नहीं आए हैं। यहाँ पर ये लोग मछली पकड़ने के लिए आए हैं, मरी हुई मछलियों को पकड़ने के लिए आए हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि गोंडा ज़िले की एक फैक्ट्री द्वारा 2 दिन पूर्व गोंडा ज़िले में जो बिसुही नदी है उसमें जो केमिकल था, अपशिष्ट केमिकल का जो था, उसको बड़ी मात्रा में डाल दिया गया है। तो बिसुही नदी से वो केमिकल कुआनो नदी में जाके घुल गया और धीरे धीरे पानी के प्रवाह के साथ वो आगे बढ़ा है। और जैसे जैसे वो केमिकल, जो अपशिष्ट केमिकल था विषाक्त, वो पानी में घुला और उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो पानी में बढ़ा और उसके प्रभाव से जो नदी में जो मछलियाँ हैं या अन्य जो जलीय जीव हैं, उसके प्रभाव से उनकी मौत होनी शुरू हो गई है। और बड़ी संख्या में मछलियां मरी हुई हैं, 3-3, 4-4 फीट की मछलियां, और छोटे जलीय जीव हैं वो मर रहे हैं। जो केमिकल डाला गया है ये साल में 2 बार, जो फैक्ट्री है जो गोंडा ज़िले में संचालित हो रही है उसके द्वारा 2 बार ये यहाँ पर इसमें केमिकल डाला जाता है। जो विषाक्त अपशिष्ट होता है फैक्ट्री से निकला हुआ, उसको इसमें डाल दिया जाता है। पहला ये मई जून के महीने में, दूसरा सितंबर अक्टूबर में। 2 बार पिछले 1 दशक से लगातार इस तरीके से मिल प्रबंधन की तरफ से ये लापरवाही की जाती है, ये मनमानी की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में जलीय जीव अकाल मौत का शिकार होते हैं। और इसका जो विषाक्त जो केमिकल है उसका असर मानव शरीर पर भी पड़ता है। तमाम सारे के हृदय रोग और चर्म रोग ये भी लोगों को हो जाते हैं। इसके अलावा जो नदी में जो मवेशी जाते हैं, जो पशु जाते हैं, उनमें भी जो चर्म रोग है वो खतरा बढ़ जाता है, उसके शिकार होते हैं जो पशु। जिला प्रशासन की बात करें या जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अधिकारी ये सिर्फ कोरम पूरा करते हैं जांच के नाम पे। खबरें चलती हैं, खबरें प्रकाशित होती हैं, उन खबरों के हवाले से वो जो फैक्ट्री संचालित करते हैं उनसे मिलते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं और जांच के नाम पे कोरम पूरा करके रिपोर्ट लगा देते हैं। हर बार ऐसा होता है, कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की जवाबदेही तय की गई हो। जबकि जो प्रदूषण एक्ट है 1986 उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर इस तरीके से किसी भी फैक्ट्री के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया जाता है तो आपराधिक मामला बनता है और उसके खिलाफ जो जिम्मेदार हैं उनको आपराधिक मामला दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है और जो बड़ी संख्या में जो जलीय जीव हैं उनकी मौत होती है। इसके अलावा मानव शरीर पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो गैस है, इस गैस के प्रभाव से, केमिकल के प्रभाव से जो लोग इन मरी हुई मछलियों को खाएंगे उनके सेहत पर भी कैंसर तक होने का खतरा रहता है, हृदय रोग का खतरा रहता है। ये विशेषज्ञ बता रहे हैं इस तरीके का। तो साल में 2 बार ये यहाँ पर केमिकल जो है, अपशिष्ट पदार्थ, वो मिल के द्वारा जो है डाल दिया जाता है, जो फैक्ट्री चलती है उसके द्वारा डाल दिया जाता है। और ये जो कुआनो नदी के तमाम, चाहे वो बारा क्षेत्र घाट हो गया, महादेवा हो गया, शिवा घाट हो गया, चौरा घाट हो गया, ऐसे पूरे ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो पूरा ये जहाँ तक नदी गई है उसके अंत में जाकर ये पूरा उसको प्रभावित करता है। 2 दिन पूर्व एक बार फिर जो फैक्ट्री है उसके द्वारा इसमें केमिकल डाला गया है और अब आज सोमवार की सुबह धीरे धीरे ये शिवा घाट और महादेवा घाट, चौरा घाट की तरफ इसका प्रभाव देखने को मिला है। सुबह से ही बड़ी संख्या में, क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में मछुआरे आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, जो मछलियों को पकड़ रहे हैं। और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में देखने के लिए कौतूहल का केंद्र बना हुआ है, उसके लिए पहुँचे हैं। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके से केमिकल का प्रवाह, किसी भी विषाक्त पदार्थ का प्रवाह नदी में ना होने पाए, उनकी तरफ से कभी कोई अधिकारी मौके पे नहीं आता है, किसी से कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। आज तक किसी ग्रामीण से या किसी मछुआरे से किस तरीके कोई जानकारी नहीं जुटाई गई कि आखिर किन परिस्थितियों में कैसे इस तरीके काम है वो जो संबंधित फैक्ट्री है उसके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इतने बड़े मसले पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है, चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी कभी इस बड़े मसले पर किस तरीके का पत्राचार नहीं किया जाता, किसी अधिकारी से बातचीत नहीं की जाती है जिससे कि इस पर लगाम लगाया सके, नियंत्रण किया जा सके। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर संजय चौधरी बताते हैं कि इस तरीके की जो भी इकाइयाँ काम करती हैं वो तालाब, झील, नदी या किसी परंपरागत
जल स्रोत में या किसी सार्वजनिक स्थल पर अपने अपशिष्ट को प्रवाहित नहीं कर सकती हैं। इसके लिए उनके पास ईटीपी प्लांट होना चाहिए, जिसमें कि फैक्ट्री का जो अपशिष्ट है वो निकलता है और विशेषज्ञों की उपस्थिति में, पर्यावरण वैज्ञानिक की उपस्थिति में उसका शोधन किया जाता है। उसके शोधन से जो शुद्ध पानी निकलता है वो ड्रेनेज के माध्यम से किसानों के खेतों में जाना चाहिए, लेकिन शायद ही ऐसा कहीं पे होता हो, सब गोलमाल चलता है। 1986 जैसा हमने बताया कि जो पर्यावरण एक्ट है, इन्वायरमेंटल एक्ट, उसके द्वारा ये आपराधिक कृत्य में आता है और इसमें कार्रवाई का भी प्राविधान है। तो जो पानी में जब जो केमिकल है वो पानी में जब घुलता है तो जो पानी में नेचुरल ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। इसी वजह से जो जलीय जीव हैं वो बाहर निकलते हैं और ख़ास करके मछलियों की मौत होती है। दरअसल नदियों के पानी में जो मौजूद होता है ऑक्सीजन, उसी के सहारे जो जलीय जीव हैं वो सांस लेते हैं और जब केमिकल का प्रभाव उसमें बढ़ता है तो जो डीसी है, डिजॉल्ट ऑक्सीजन, उसका स्तर घट जाता है और इसी वजह से जो जलीय जीव हैं वो पानी से बाहर निकलने लगते हैं और इस जो केमिकल है, जो अपशिष्ट है, इसके प्रभाव से COD जो होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ने लगता है। इसके बढ़ने की वजह से, इसके दुष्प्रभाव से ही जलीय जीव में जो ऑक्सीजन लेवल है वो घटता है और वो ऑक्सीजन लेने के लिए पानी से बाहर निकलते हैं और तब मछली या अन्य जो जीव हैं उनकी मौत होती है। तो ये जो तथ्य हैं, इन तथ्यों के आधार पर भी अगर देखा जाए तो प्रशासन को, खास करके प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उसके जो जिम्मेदार हैं, उनको इस तरह के जो काम कर रहे हैं उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये स्थानीय लोगों से हमने बात की तो वहाँ भी लोगों ने कहा कि कभी भी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए लगातार इस तरीके का काम जो है फैक्ट्रियों के द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दें, पिछले 1 दशक से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। पिछले 1 दशक से लगातार जो फैक्ट्री है उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, लेकिन कभी भी जो जिम्मेदार विभाग है उनके द्वारा जवाबदेही नहीं दी गई और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि क्या बस्ती जिला प्रशासन या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या गोंडा जिले का जो प्रशासन वो इस तरीके की जो काम किया गया है फैक्ट्री के द्वारा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, या हर बार की तरह फिर एक जांच प्रक्रिया होगी और जांच प्रक्रिया के बाद कोरम पूरा किया जाएगा, कोरम पूरा करने के बाद उन्हें क्लीन चिट दी जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल इस समय यही बना हुआ है। पड़ा जाता है, इससे मछलियाँ मर रही, प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हमें तो प्रशासन से ही मांग है कि इसको रोकना चाहिए, क्योंकि इससे मछलियाँ भी मरती हैं और पानी भी दूषित हो जाता है। इस साल में कितनी बार छोड़ते हैं ये? साल में तो 1-2 बार तो डाल ही देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं होती है।